Jai Hind students, I am Shushma, your EVS teacher, and today we start our new lesson, digestion of food. भोजन का पाचन. डाइजेशन ऑफ फूड, हमारी बॉडी में जो खाना हम खाते हैं वो कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ डाइजेशन? डाइजेशन क्या है? व्हाट इज़ डाइजेशन? क्या होता है डाइजेशन? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनसाइड आवर बॉडी. मतलब कि जो खाना हम खाते हैं उसका हमारी बॉडी के अंदर स्मॉलर पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना या कन्वर्ट हो जाना डाइजेशन कहलाता है. देखिए, हम यहाँ पर उसको डिटेल में पढ़ेंगे. फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, दाल एक्सेट्रा, कैन नॉट बी डायरेक्टली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी. क्या कह रहा है? जो खाना हम खाते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, दाल या कुछ भी, वो हमारी बॉडी के द्वारा या हमारी बॉडी में उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जाता एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. वाई डू वी ईट फूड? टू प्रोड्यूस एनर्जी. हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि हमारी बॉडी काम कर सके. लेकिन वो एनर्जी हमारी बॉडी उस खाने को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करके प्रोड्यूस नहीं करती. तो फिर कैसे करती है? देखिए, food has to be broken down into smaller pieces so that the tiny cells of the body can absorb it. Food has to be broken down. जो खाना हम खाते हैं वो टूट जाता है स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में. सो दैट द टिनी सेल्स, तो हमारी बॉडी के जो टिनी सेल्स, छोटे छोटे सेल्स हैं, कैन एब्जॉर्ब इट, उसको एब्जॉर्ब मीन्स सोख लेना. ठीक है, जैसे हम खाना मुंह में चबाते हैं तो वो ग्राइंड हो जाता है, वो बिल्कुल पिस जाता है, उसको बिल्कुल वो पेस्ट बन जाता है. उसके बाद वो कहाँ जाता है? हमारे स्टोमक में. दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड, भोजन का यह टूटना, इनटू स्मॉलर पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, इज़ कॉल्ड डाइजेशन. क्या कहलाता है? डाइजेशन. मतलब जो खाना हम खाते हैं, जो बाइट्स हम अपने मुंह में लेते हैं, उनको हमारे दांतों के द्वारा ग्राइंड कर दिया जाता है, उनको चबाकर उसका एक पेस्ट बन जाता है और वो हमारे स्टोमक में जाता है. वहाँ पर उसमें बहुत सारे जूसेस मतलब मिक्स होते हैं जो हमारे स्टोमक में होते हैं. वो उसको एक लिक्विड सोल्यूबल में कन्वर्ट कर देते हैं, एक लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हमारे जो बॉडी के टिनी सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दिस डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड इन द इंटेस्टाइन एंड इज़ कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जो खाना अब डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, वो खाना डाइजेस्टेड फूड इज़ एब्जॉर्ब्ड, उसको सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द ब्लड, हमारे ब्लड के द्वारा, इन द इंटेस्टाइन, जो हमारी आंत है उसमें. हमारे शरीर में 2 आंत होती है, एक छोटी लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. तो ब्लड के द्वारा वहाँ से वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड इज़ कैरीड, और वो जो हमारा ब्लड है वो उसको सप्लाई कर देता है, कैरी उसको ले जाता है टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के हर पार्ट में, क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में मतलब कि सप्लाई करता है, पूरी बॉडी में घूमता है. ठीक है, तो वहाँ से वो जो खाने में न्यूट्रिएंट होते हैं उनको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है. व्हाट इज़ डाइजेशन प्रोसेस? डाइजेशन का प्रोसेस क्या है? ये तो हमने देख लिया कि हमारा खाना ऐसे डाइजेस्ट होता है, वो पेस्ट बन जाता है, उसको फिर हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसको वो सब पार्ट्स के पास सप्लाई कर देता है, बॉडी के जितने पार्ट्स हैं. ठीक है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? डाइजेशन होता कैसे है? Human body has a well-defined organ system to digest and absorb the digested food. जो ह्यूमन बॉडी, हमारा शरीर है, मानव शरीर है, उसका एक वेल डिफाइंड, एक अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ ऑर्गन सिस्टम है. जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है वो पूरी तरह से वेल डिफाइंड. इट मीन्स हर ऑर्गन का, हर बॉडी के पार्ट का अपना अलग अलग काम है.
टू डाइजेस्ट करने का, एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, और जो खाना डाइजेस्ट हो गया उसको एब्जॉर्ब करने का। इट मीन्स जैसे कि हमारे बाहर के जो एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हैं, जैसे हाथ हैं, उनसे क्या करते हैं, उनका क्या काम है, लिखना है, खाना खाना है, कुछ चीज़ उठाना है, ठीक है। ऐसे ही हमारी आँखों का क्या काम है, देखना है। तो मतलब हर जो जितने भी हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन हैं उनके वेल डिफाइंड कुछ वर्क हैं, उनको वो काम करने हैं। जैसे हमारे ईयर हैं, उनको उनका काम हियरिंग का है, सुनने का है। ऐसे ही जितने भी हमारे एक्सटर्नल बॉडी पार्ट हैं उनके भी बेटा वेल डिफाइंड काम होते हैं। उनको जैसे बाहरी वाले पार्ट हैं वैसे ही जो हमारे एक्सटर्नल अंदर वाले बॉडी पार्ट हैं उनके भी काम अपने अपने प्रॉपर होते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन, और जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग पार्ट हैं। ईच ऑर्गन, प्रत्येक पार्ट का, प्रत्येक हर ऑर्गन का हैज़ इट्स स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक मीन्स स्पेशल, अपना एक खुद का फंक्शन, एक काम होता है इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इस डाइजेशन के प्रोसेस में। मैंने बताया था आपको कि हर पार्ट का, हर ऑर्गन का एक अपना खुद का एक स्पेसिफिक काम होता है कि उसको ये काम करना है, ठीक है। डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। डाइजेशन कैसे होता है, एक मतलब कि पहले ये काम होता है नंबर ऑफ स्टेप्स के अकॉर्डिंग होता है। फर्स्टली दांतों से ग्राइंड करके वो थ्रो द फूड पाइप कहाँ जाता है, हमारे स्टोमक में, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टिन, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टिन। तो हर उसका डाइजेशन का होता है वो स्टेप टू स्टेप होता है। लेट अस रीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन डिटेल। अब हम क्या करते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे होता है हमारा डाइजेशन। फर्स्ट इज डाइजेशन इन माउथ। कहाँ से शुरू होता है डाइजेशन? डाइजेशन हमारे माउथ, हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। फूड इज़ फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेज बाय द टीथ। जो खाना है उसको सबसे पहले कहाँ पर तोड़ा जाता है? इनटू छोटे छोटे पीसों में बाय द टीथ, हमारे दांतों के द्वारा। मैंने कहा था जो हमारे टीथ्स हैं, देखिए जो हमारे टीथ्स हैं वो हम उस खाने को चबाकर एक पेस्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। व्हेन वी च्यू द फूड, च्यू मीन्स चबाना, ठीक है। जब हम खाने को चबाते हैं, द शार्प फ्रंट टीथ इंसीजर्स, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, इंसाइजर्स, सॉरी अभी आगे आएगा, इसमें नहीं पढ़ा है हमने। द शार्प फ्रंट टीथ, जो आगे वाले ये 4 दांत होते हैं, 1 2 3 4, इनको क्या कहते हैं? इंसाइजर्स। जो आपके सामने वाले 4 दांत हैं ऊपर, उनको कहते हैं इंसाइजर्स, ठीक है। बाइट, वो क्या करते हैं? वो खाना बाइट तोड़ते हैं एंड कट और उसको कट करते हैं, खाने को कट करते हैं। द टीथ एट द बैक आर फ्लैट, और जो पीछे वाले दांत हैं ये कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं, मतलब क्यों? ऊपर से सपाट होते हैं। सो दे हेल्प टू ग्राइंड, तो ये किस में हेल्प करते हैं? ग्राइंड करने में, खाने को पीसने में। द फूड इनटू अ पेस्ट, जिससे वो खाना किस में? पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। द स्लाइवा, स्लाइवा जो हमारे मुंह में लार होती है ना, लार, उसको कहते हैं स्लाइवा। अ जूस, एक जूस होता है मेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारे मुंह में कैसे बनता है? जो मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, स्लाइवरी कोशिकाएं होती हैं, वो बनाती हैं ये लार, जिसको कहते हैं स्लाइवा, उसका नाम है स्लाइवा। मिक्स वेल विद द फूड, जो खाने में मिक्स हो जाती है। देखिए जब हम खाना मुंह में लेते हैं, चबाते हैं उसको, तो जो मुंह में लार है वो उस खाने के साथ मिक्स हो जाती है वाइल च्यूइंग, हम जब उसको चबाते हैं। दिस सॉफ्टनेस ऑफ फूड, और वो लार खाने में मिलकर उसको क्या कर देती है? सॉफ्ट बना देती है, नरम बना देती है। सो दैट इट कैन बी ईजीली स्वेलोड, ताकि वो क्या आसान, स्वेलोड मीन्स निगलना। मैंने आपको वर्ड मीनिंग मैं आप होमवर्क में दूंगी तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, स्वेलोड, ठीक है। इट कैन बी ईजीली स्वेलोड, तो ताकि हम उसको निगल सके, क्योंकि वो खाना लार मिक्स हो जाती है उसमें, तो वो नरम हो जाता है और उसको हम आसानी से निगल सकते हैं। Saliva has digestive juices that start the digestion of starch in the mouth itself. जो saliva है उसमें क्या होता है? उसमें डाइजेस्टिव जूस होता है, जो पाचन रस होते हैं, जिसको कहते हैं पाचक रस कहते हैं, उसमें वो जूस होते हैं, जिससे क्या होता है? द स्टार्ट ऑफ डाइजेशन, जो खाने का डाइजेशन है, खाने का जो पाचन है फूड का, ऑफ स्टार्च, हमारे खाने में स्टार्च होता है, ठीक है, उसका डाइजेशन हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। और वो डाइजेशन किसके द्वारा होता है? किसके थ्रू होता है? स्लाइवा के थ्रू, ठीक है, क्योंकि स्लाइवा में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, पाचक रस होते हैं, जो खाने को पचाना शुरू कर देते हैं, और स्टार्च का जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। टंग हेल्प
टू मिक्स द फूड विद द स्लाइवा। जो हमारी जीभ है वो क्या काम करती है, वो मिक्स करने को काम करती है स्लाइवा को खाने में। एंड टू पुश द फूड इनटू द फूड पाइप, और जो खाना है उसको पुश करना, धक्का देना, मतलब कि डाल देना कहाँ पर, फूड पाइप जो हमारे गले से, देखिए ये गले से जो पाइप नीचे जा रहा है इसको कहते हैं फूड पाइप, खाने वाली नली, ठीक है। इसके द्वारा फिर फूड पाइप से कहाँ चला जाता है, हमारे स्टोमक में, पेट में, ठीक है। तो क्या काम टंग करती है ये, हेल्प टू मिक्स फूड, उसको मिक्स करती है खाने को स्लाइवा के साथ, और उसको खाने को कहाँ धकेलती है, फूड पाइप में। आज हम इतना ही करेंगे, आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।